नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर साथियों आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो 15 और 16 अक्टूबर की डेट जो है एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड हुई है। ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 15 और 16 अक्टूबर एग्ज़ाम की डेट हम मान सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें इंक्लूडेड होती हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पैट जो कि एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूडेड होती हैं, इन पोस्टों का क्या वेतन और सैलरी होती है, क्या इनका ग्रेड पे होता है और इनमें क्या पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं वो हम देखेंगे और हम इसका सिलेबस भी इस वीडियो में जानेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश का एक सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और इन पोस्टों के लिए ये जो एग्ज़ाम है पैट का एग्ज़ाम वो नेसेसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया लास्ट ईयर 2021 से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट जो है इंक्लूडेड हैं। तो अराउंड 29 पोस्ट जो हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू हम आगे मेंस उनका दे सकते हैं। ये जो पोस्ट हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, प्राइमरी टीचर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हैंड पंप ऑपरेटर और केन सुपरवाइज़र, टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें जैसे कि अभी फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम हुआ था और कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो है इस पैट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी रखे जाते हैं। जूनियर असिस्टेंट और जो एएसआई रखे जाते हैं पुलिस में क्लर्क की पोस्ट पे, वो भी इसी पैट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में उसका मेंस हम दे सकते हैं। और अकाउंट्स में जो एएसआई रखे जाते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल जो पोस्ट होती हैं उसमें भी पैट के थ्रू रखे जाते हैं। वीडियो का जो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और अकाउंट्स क्लर्क, ये भी पैट के थ्रू रखा जाता है। मंडी सुपरवाइज़र, मंडी इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेवेन्यू लेखपाल अभी 31 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हुआ था। स्टोर कीपर, पियोन, माली, गार्ड और बार्बर, कुक, क्लर्क और जो वुमेन हेल्थ वर्कर हैं वो भी इसके थ्रू रखे जाते हैं। ऑडिटर हो गए। और इसमें जो लास्ट पोस्ट है वो एक्सरे टेक्नीशियन है। तो अराउंड 29 जो पोस्ट हैं वो पैट क्लियर करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे, उसकी एक कट ऑफ बनेगी। उसके बाद में हम इन एग्ज़ाम्स के मेंस एग्ज़ाम में, इन जो पोस्ट हैं उनके मेंस एग्ज़ाम में हम बैठ सकेंगे। तो ये हमने क्लियर कर दिया कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। अब अगर हम बात करें इनकी सैलरी के बारे में, तो कुछ पोस्ट हैं जिनकी सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे रेवेन्यू लेखपाल है, काफ़ी फेमस पोस्ट है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, अभी एग्ज़ाम भी हुआ था। तो इसमें जो है सैलरी अराउंड 21,700 से 69,100 तक सैलरी जाती है, जो ये बेसिक सैलरी है। और मतलब 21,700 जो है बेसिक सैलरी है और ये मैक्सिमम जाती है बेसिक पे। ग्रेड पे 2,000 रहेगा लेखपाल के लिए। इसी तरीके से और भी जो पोस्ट हैं उसका आप देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ। ये पोस्ट जो हैं इनमें अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो जो सबसे ज़्यादा ग्रेड पे है वो ग्रेड पे है इंटरनल, जो अकाउंट्स की पोस्ट होती है उसमें 2800 ग्रेड पे है। तो ये इन पोस्टों में सबसे ज़्यादा ग्रेड पे है। और दूसरा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भी 2800 ग्रेड पे है। तो ये अच्छी पोस्ट हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या पर्क एंड अलाउंसेज होते हैं। ये बात काफ़ी कम लोगों को पता होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो ए या बी ग्रुप की ही पोस्ट होती हैं उनमें ही पर्क्स या अलाउंसेज मिलते हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा सी एंड डी
ग्रुप की जो पोस्ट होती हैं, जो कि मैंने अभी 29 अराउंड 29 पोस्ट बताई हैं, उनमें भी ये पर्क एंड अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये अलाउंसेस क्या हैं या पर्क्स क्या हैं? वो हैं डीए तो मिलता ही है ऑब्वियसली। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको डीए मिलेगा ही, डियरनेस अलाउंस मिलेगा। और स्टडी लीव्स भी आपको, कुछ कुछ जॉब्स ऐसी हैं यूपी ट्रिपल एससी में भी कि उसमें आपको स्टडी लीव्स भी मिल जाती हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। अभी अभी पीछे जो सीएम हैं यूपी के, उन्होंने भी घोषणा की थी कि जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू लोग सेलेक्ट होंगे उनकी फैमिली को भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अभी ये विचार हो रहा है इस प्रपोज़ल पे, तो आगे पता चलेगा कि क्या निर्णय लिया गया है। उसके बाद में कुछ पोस्ट हैं जिसमें टेलीफोन और मोबाइल कनेक्शन के मतलब बिल एक तरीके से दिया जाता है। जो भी कोई एम्प्लॉई होता है और उसका जो भी बिल आता है तो उसका बिल का पैसा दिया जाता है। पेंशन तो आपको पता ही है, एनपीएस के थ्रू पेंशन मिलती है। आपको कुछ परसेंट पैसा जो है देना पड़ता है और कुछ परसेंट जो है वो गवर्नमेंट एनपीएस में डालती है, जो कि लास्ट में आपको फ़ंड के रूप में मिलता है। तो पेंशन की ये जो है सुविधा भी है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ कुछ पोस्टों में। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है कि ये कुछ पोस्टों में है, सारी पोस्टों में नहीं है। अगर हम मान लीजिए यूपी लेखपाल की बात करें और हम कहने लगे कि उसको इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो नहीं मिलेगी इंटरनेट फैसिलिटीज़, और उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं कहेंगे। आगे अगर टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती है और उस तरीके से जैसे सिस्टम अपग्रेड्स हो रहे हैं, उनको भी लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं अभी। तो लैपटॉप्स अगर दिए जा रहे हैं और उनको अपग्रेडेशन हो रहा है, मतलब अगर पूरे यूपी में ये लागू होता है तो उस स्थिति में इंटरनेट फैसिलिटी उनको भी दी जाएगी। और कुछ पोस्टें हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी दी जाती है। इसके बाद टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी डिस्क्लेमर यही रहेगा कि कुछ पोस्टों में दिया जाता है। एचआरए लगभग सभी पोस्टों में होता है, लगभग सभी पोस्टों में एचआरए दिया जाता है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय है उसकी पोस्टिंग जो है कहीं बाहर होती है, यूपी में कहीं भी होगी तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस जो है वो एम्प्लॉय को दिया जाता है। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके के ये पर्क्स जो हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा मिलेंगे। इसके बाद हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी सिलेबस के बारे में, एक बार हम और देख लेते हैं। तो इसमें ये सेक्शंस आते हैं सिलेबस में, और इन सेक्शंस में से बहुत ही तरीके से क्वेश्चंस बटे होते हैं, और ये डिसाइडेड भी है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी होगा इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन इकोनॉमी 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये पॉलिटी का पोर्शन हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल साइंस, जिसमें कि आपका 10 तक का जो फिज़िक्स से कुछ क्वेश्चन आ गया या केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आ गया, मान लो यूनिट ही पूछ ली, किसी की साउंड की यूनिट पूछ ली या वर्क की यूनिट पूछ ली, है ना, एनर्जी की यूनिट पूछ ली। इस तरीके से यूनिट्स के साथ में, मतलब दिस इज़ ओनली एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। पूछने को एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। जनरल जहाँ पे आ गया, चाहे वो जनरल साइंस है चाहे वो जनरल स्टडीज़ है, तो जनरल में कुछ भी आ जाता है। उसके बाद में एलिमेंट्री अर्थमेटिक आएगा। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, जो है कोई भी जो थोड़ी भी समझ रखता है एस्पिरेंट, वो इन क्वेश्चंस को कर देगा। जनरल हिंदी आएगी, तो यूपी का एग्ज़ाम है तो हिंदी भाषी ही लोग ज़्यादा हैं, हिंदी यानी इसलिए हिंदी इंक्लूड की गई है। और इंग्लिश भी आज के टाइम पे इंग्लिश की भी काफ़ी मांग है, तो इंग्लिश में इंक्लूड की गई है। लॉजिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जो जीए हो गया, जनरल अवेयरनेस, और कितनी आपको अभी के टाइम की करंटली कितनी नॉलेज है, क्या क्या चीज़ें आपको पता है, जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगी। और आपका जो है हिंदी के 2 अनरीड पैसेज आएंगे। अनरीड पैसेज का मतलब क्या होता है? अपठित गद्यांश। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? मतलब तो सभी को पता होगा, बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अपठित गद्यांश अनरीड पैसेज में क्या होता है कि एक पैसेज दे दिया, उसमें से एस्पिरेंट की वो पावर देखी जाती है कि वो कितना इसमें से निचोड़ सकता है, कि उसके पास में 10 चीज़ें हैं, 10 में से वो जो ज़रूरी चीज़ है, जो आंसर है, उसको निकालने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है।
तो बेसिकली ये इंक्लूड किया गया सिलेबस में। इसके बाद में ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन के जो 2 ग्राफ आएंगे 10 नंबर के, मतलब 5-5 क्वेश्चंस होंगे। टेबल इंटरप्रिटेशन के भी 2 टेबल्स आएंगे और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपका जो है स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है या पीपल पर्सनैलिटी में क्या है, इस तरीके के आपको सभी को पता है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या आता है। तो बहुत ही सोच समझ के जो है सिलेबस बनाया गया है, काफ़ी कुछ इंक्लूड किया गया है। और सिलेबस को अगर हम देखें तो सिलेबस काफ़ी सही है। पेपर का जो पैटर्न है लास्ट ईयर का, उसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है एक इजी टू मॉडरेट लेवल के ही आएंगे, इजी टू मॉडरेट। अब इतनी सारी चीज़ें हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए, इतनी सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन जो है कोई भी एस्पिरेंट अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इजी हो सकता है, लेकिन अगर कोई नया बंदा है जिसको ये है कि मुझे पैट क्लियर करना है, उसके लिए इतने शॉर्ट टाइम में इतनी सारी चीज़ों को समझना, उनको फिर तैयार करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट ही होता है, इजी टू मॉडरेट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एस्पिरेंट जो है अपनी तैयारी करें, और हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम भी तैयारी में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।